नमस्कार दोस्तों। 15 जून शनिवार के समाचार इस प्रकार से हैं। जुलाई में घट सकते हैं अरहर, चना और उड़द दालों के दाम। अच्छे मानसून और आयात बढ़ने का मिलेगा लाभ। सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में हुंडई। 17.5 हिस्सेदारी बेचकर $3 अरब जुटाने का प्लान। कैबिनेट में जल्द रखी जाएगी एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट। 10 सालों में सबसे ज्यादा अमेरिका गए मोदी। 2014 से 19 तक 57 देशों में के 92 दौरे किए। वहीं पिछले 2019 से 24 में 28 देशों के 43 दौरे किए। नीट पेपर लीक, सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस। शिक्षा मंत्री प्रधान स्टूडेंट और पेरेंट्स से मिले, बोले कोर्ट जो कहेगा हम करेंगे। नीट परीक्षा केस में आरोपी का कबूलनामा, कहा हमें हूबहू पेपर मिला। बिहार में 19 गिरफ्तार, केंद्र ने कहा पेपर लीक के सबूत नहीं। कुवैत में 45 भारतीयों के शव कोच्चि लाए गए। केरल के सीएम विजयन ने एयरपोर्ट पर दी श्रद्धांजलि। महंगाई ने तोड़ा 15 महीनों का रिकॉर्ड, मई में पड़ी दोगुनी मार। थोक महंगाई 15 महीनों के ऊपरी स्तर पर मई में 2.61% पर पहुंची। फरवरी 2023 में 3.85 रही थी। महंगाई का एक और झटका। प्रीमेच्योर पॉलिसी बंद करने पर अब ज्यादा मिलेगा रिटर्न। 1 साल में सरेंडर करने पर भी मिलेगी सरेंडर वैल्यू। बोर्ड एग्जाम के दौरान सैनिटरी पैड और रेस्ट रूम जरूरी, शिक्षा मंत्रालय की स्कूलों को एडवाइजरी। पोलियो के बढ़ते मामलों को देखकर एहतियात, 11 देशों में बढ़ा पोलियो, बगैर टीके भारत में प्रवेश पर रोक। खड़गे बोले मोदी के पास जनादेश नहीं, सरकार कभी भी गिर सकती है। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। बजट में खाली पदों को भरने की हो सकती है घोषणा। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का फैसला। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में मिलेगा आरक्षण, महिलाओं को 50%। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने ओपीएस और पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग। प्रधानमंत्री मोदी और डीओपीटी मंत्री के पास यूं पहुंचाई मांग। यौन शोषण के केस में येदियुरप्पा की गिरफ्तारी अगली सुनवाई तक रुकी। हाईकोर्ट बोला 17 जून को सीआईडी के सामने पेश हो, नाबालिग से छेड़छाड़ का। आरबीआई $4.3 अरब बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार। 655.8 अरब डॉलर के सार्वकालिक ऊंचाई पर पहुंचा। मौसम के हाल। 14 राज्यों में अगले 5 दिन तक लू का अलर्ट। आसमान से बरसती आग से पहाड़ी राज्य भी बेहाल। वहीं सिक्किम में लैंडस्लाइड से 6 की मौत। सोना फिर से 72,000 से नीचे आया, 71,890 प्रति 10 ग्राम। अब नहीं पड़ेगी ट्रू कॉलर की जरूरत। 15 जुलाई से नंबर के साथ आपको दिखेगी कॉलर आईडी। लगभग आधा इंडिया हो चुका है फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में धोखाधड़ी के मामले 166% वृद्धि के साथ 36,000 से अधिक है। एसएससी जीडी 2024। अब 46,000 कांस्टेबल पदों के लिए होगा उम्मीदवारों का चयन। आयोग ने बढ़ाई वैकेंसी। यूपीएससी परीक्षा को देखते हुए रविवार को 8 नहीं बल्कि 6 बजे से चलेंगी दिल्ली मेट्रो। श्रुति वोरा 3 स्टार जीपी जीतने वाली पहली भारतीय। सरकारी कंपनी को खनन की छूट मिलते ही प्रदेश में 15 से 20% तक हो सकती है बजरी सस्ती। राजस्थान में हर साल 700 लाख टन बजरी की मांग। भीलवाड़ा में बजरी खनन का काम सरकारी कंपनी को दिया गया है। अगले महीने से खनन शुरू हो जाएगा। डिमांड की तुलना में 20 से 25% तक अवैध खनन भीलवाड़ा से होगा। अभी अवैध बजरी के 1200 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। वहीं प्रधानमंत्री कुसुम योजना में रद्द हुए थे आवेदन। ऐसे किसान सब्सिडी के लिए 20 जून तक कर सकते हैं आवेदन। पीएम कुसुम योजना में सब्सिडी चाहने वाले किसानों को राहत की खबर है। वहीं भरतपुर से खबर है, अगली खबर। 1.25 साल में दुष्कर्म के 24 झूठे मामलों में उठा ली 2 करोड़ की सहायता। पोक्सो के 46% मामले निकले फर्जी।
महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों के में दुष्कर्म सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। कठोर सजा के साथ पीड़िता को आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है, लेकिन सजा में रंजिश में दुष्कर्म के झूठे मामलों की चिंता बढ़ रही है। भरतपुर में पिछले 1.25 साल में पोक्सो में दर्ज 46 और दुष्कर्म के 43% मामले पुलिस जांच में झूठे पाए गए, यानी 24 ऐसे मामले थे जिसमें 2,04,00,000 की तत्काल आर्थिक सहायता भी पीड़िताओं ने उठा ली, लेकिन बाद में पुलिस जांच में ये मामले झूठे निकले। जांच में सामने आया कि पड़ोसी से नाली का विवाद, संपत्ति विवाद या कोई पुरानी रंजिश को लेकर इन गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में 33 के बजाय 50 जिलों के आधार पर पूछे जाएंगे सवाल। कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग में अभ्यर्थियों के असमंजस पर अध्यक्ष आलोक राज ने किया स्पष्ट। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड की महिला पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा होगी अब 22 जून को शनिवार को। वहीं आरपीएससी की भर्तियों में 3 साल से अधिक पुराना आधार अब अमान्य होगा। 3 साल पुराने आधार अपलोड करने पर आवेदन रद्द हो जाएगा। अभ्यर्थियों को नवीनतम फोटो पर दिनांक उल्लेखित करना होगा। साथ ही आवेदन में अपलोड फोटो ही परीक्षा केंद्र में लानी होगी। इसी फोटो को काउंसलिंग और साक्षात्कार में ही लेकर आना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को हस्ताक्षर के साथ बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी स्कैन कर अपलोड करना होगा। सामूहिक दुष्कर्म से आहत युवती ने डीजल डालकर लगाई आग। कोटा की घटना गुरुवार रात 1:30 बजे की घटना। 2 आरोपी युवक हिरासत में। वहीं सीकर पाली बांसवाड़ा को निगम बनाने की तैयारी। निकायों में एक साथ चुनाव। नवंबर से अप्रैल के बीच हो सकते हैं चुनाव। भजनलाल सरकार जल्द ही सीकर पाली बांसवाड़ा को निगम का दर्जा दे सकती है। इन संभाग मुख्यालयों को नगर परिषद से नगर निगम बनाने की घोषणा निकाय चुनाव से पहले होगी। प्रदेश में भी निकाय चुनाव अलग अलग चरणों में होते हैं, लेकिन अब राज्य सरकार प्रदेश में एक साथ निकाय चुनाव करवाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। इसके लिए नवंबर से अप्रैल के बीच कोई समय तय किया जा सकता है। यूडीएच मंत्री खर्रा का कहना है कि निगम बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं।